હેલો ધોરણ 8ના વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે અભ્યાસ સમજ્યા હતા. હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ સમજીશું. પ્રશ્નો 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो सवाल जुओ, कबीर साईं से कितना मांगते हैं. तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते. दूसरा, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है. तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है. बिना सोचे हमें कार्य करना नहीं चाहिए. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. कार्य बिगड़ने से हमें पछतावा होता है. इतना ही नहीं, लेकिन दुनिया में हमारी हंसी भी होती है और लोग तरह तरह के हमें ताने मारते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है. तो हमें बिना सोचे समझे कार्य करना नहीं चाहिए. सोच समझ कर ही हमें और बुद्धिमानी से ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए या कोई भी मुसीबतों का सामना करना चाहिए. उसका उपाय ढूंढना चाहिए बुद्धिमानी से. बराबर. तीसरा है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं. तो चंदन અને ભુજંગ એટલે શાપ કહેવાય. બરાબર. તો रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता. यानी कि कोई भी बुरे व्यक्ति के संगत में हम हो, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, सरल स्वभाव है, तो हमारे स्वभाव पर वो बुरे लोगों का असर पड़ना नहीं चाहिए. हमें उनकी बुरी आदतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी अच्छी जो आदतें हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए. चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते रहते हैं. चंदन का पेड़ है, उस पर सांप लिपटते रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष जो है वो व्याप्त नहीं होता. सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है. उसका विष उस पर चढ़ता नहीं है. इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है. चौथा सवाल है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं. तो बड़े लोगों की क्या विशेषता रहीम बताते हैं. तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, यानी कि अपनी प्रशंसा नहीं करते. जो उच्च ओहदे पर होते हैं, जो बहुत अपने लक्ष्य में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, तो वो लोग होते हैं वो अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं करते. वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, डींगे नहीं हाँकते और अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में होता ही नहीं है. जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत थोड़ी बताता है वो, उसी तरह बड़े लोग भी खुद की कभी प्रशंसा करते नहीं हैं. पांचवा है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते. तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं. वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर उनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो और उन्हें अपने आत्मा से उनके अंदर हमारे लिए प्रेम न हो, तो उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए. बराबर. तो प्रश्न 1 सवाल जवाब. वे प्रश्न 2 जुओ. इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे. तो इस इकाई से संत कबीर
संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। और कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें वो सोच समझ कर करें और बुद्धिमानी से करें, जिससे हमारी जगहसाई न हो। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। तो हमें तीनों जो कवि हैं उनके दोहे से हमें बहुत सारे सद्गुण ग्रहण करने को मिलते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। હવે પાછળ જુઓ પ્રશ્ન 3। પ્રશ્ન 3માં છે निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। આજે અહીંયા આગળ જે શબ્દો આપ્યા છે, પહેલું છે તોતા, બીજું પતંગ, ત્રીજું ચીડિયા, બરાબર। તો આ ત્રણેય વિશે આપણે શું કરવાનું છે? તમને કોઈ પણ દોહા મળે, બરાબર, પહેલિયા મળે કે દોહા મળે તો એના વિશે લખવાનું છે। પહેલું છે તોતા, તો તોતા વિશે આપણે લખીશું કે तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम, बराबर। तो कौन ये सब कौन करता है? ये पहेलिया है, तो उसका जवाब भी तोता आएगा। दूसरा है पतंग। हमણાં જ ઉત્તરાયણ ગઈ ને, બરાબર, તો પતંગ વિશે પહેલી લખવાની છે હિન્દીમાં। તો पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से ज़मीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, फट जाए धागा ज़मीन पर गिरती। बोलो क्या है? पतंग। तीसरा देखो चिड़िया। ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। बोलो कौन है? चिड़िया। तो आ प्रमाणे तमारे 3 पहेलिकाનું निर्माण करवानुं છે, બરાબર। હવે પાઠ 5 સુધી આપણે બધું પૂરું થઈ ગયું છે। પાઠ 5નો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, અઘરા શબ્દો 3 વાર, શબ્દાર્થ તમે લખી દેજો। અને દોહા જે છે એ તમારે હિન્દીમાં લખવાના છે ને એની નીચે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર લખવાનું છે। તો આટલું હોમવર્ક તમારે પાઠ 5નું પૂરું કરવાનું છે। બાય બાળ દોસ્તો।